बूढ़े बुजुर्ग कह गए हैं, विश्वास में विष भी है और आस भी है। ये हम पे निर्भर करता है कि हम क्या ग्रहण करते हैं। दोस्तों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है मोटिवेशनल स्टोरी सेगमेंट में। आज मैं जो आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, हो सकता है वो स्टोरी आपने कहीं ना कहीं सुनी हो, पढ़ी हो या देखी हो, पर इस मोटिवेशनल स्टोरी या इस कहानी को सुनने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार मेंढकों की एक टोली जंगल के रास्ते कहीं जा रही थी। अचानक कुछ दूर चलने के बाद मेंढकों में से दो मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर जाते। जब दूसरे मेंढकों ने देखा कि गड्ढा बहुत ही गहरा है, इससे निकलना मुश्किल है, तो वो जोर से चिल्लाते हैं कि भाइयों, इस गड्ढे से निकलना मुश्किल है, इस गड्ढे से तुम बाहर नहीं निकल सकते, तुम इसी गड्ढे में रहो। शायद ऊपर वाले मेंढकों की आवाज ये नीचे गड्ढे के अंदर गिरे हुए मेंढक सुन नहीं पाते, तो ये नीचे उछलने लगते हैं, गड्ढे से निकलने की कोशिश करते हैं। बार बार उछलते हैं, बार बार गड्ढे की दीवार से चढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर फिसल जाते हैं, चढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर फिसल जाते हैं। तो ये सिलसिला काफी देर चलता रहता है। ऊपर बैठे मेंढक फिर चिल्लाते हैं कि भाइयों, इस गड्ढे से निकलना बहुत ही मुश्किल है, इस गड्ढे से कोई नहीं निकल सकता और अपनी हार मान लो, इस गड्ढे से निकलना मुश्किल है। फिर क्या होता है कि नीचे जो दो मेंढक होते हैं उनमें से एक मेंढक इनकी बात शायद उसके कानों तक पहुंच जाती है, वो सुन लेता है। और जब वो ये सोचता है कि भाई ऊपर वाले बोल रहे हैं कि हाँ ये गड्ढा बहुत ही क्या है, गहरा है, तो वो क्या करता है, वो आस छोड़ देता है और एक कोने पे जाके बैठ जाता है। पर ये जो दूसरा मेंढक है ये अभी भी उछल रहा है, ऊपर देखता है, फिर उछलने लगता है, फिर दीवार में चढ़ने की कोशिश करता है, फिर दीवार से फिसलता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर दूसरे मेंढकों को देखता है। ऊपर से दूसरे मेंढक फिर बोल रहे होते हैं कि भाई तू भी उछलना कूदना बंद कर, दूसरे मेंढक के जैसे, पहले वाले मेंढक के जैसे तू भी क्या कर ले, एक कोने में बैठ जा, क्योंकि इससे निकलना बहुत ही मुश्किल है। पर नीचे वाला क्या कर रहा होता है, फिर उछलता है, फिर दीवार में थोड़ा और ऊपर चढ़ता है, फिर थोड़ा नीचे फिसल, फिर और थोड़ा ऊपर चढ़ता है, फिर ये सिलसिला चलता रहता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि ये जो दूसरा मेंढक है इस गड्ढे से बाहर निकल जाता है। सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ऊपर वाले मेंढक बोलते हैं कि भाई, हम जब तेरे को बोल रहे थे कि इस गड्ढे से निकलना मुश्किल है, तो क्या तेरे को सुनाई नहीं दे रहा था? तो ये जो दूसरा मेंढक है जो बाहर निकल चुका है, वो बोलता है भाई, वो इशारे करके बताता है कि मैं सुन नहीं सकता। वो ये बोलता है कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तो आप लोगों के कारण ही बाहर आया। तो ये जो ऊपर खड़े मेंढक थे जो इसको क्या बोल रहे थे कि तू गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकता, तो वो बोलते हैं कि हमको क्यों धन्यवाद दे रहे हो? बोलता है तुम लोगों के कारण ही तो मैं ऊपर आया। तुम लोग मुझे क्या कर रहे थे, तुम लोग मुझे जोश दिला रहे थे कि हाँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम लोग मुझे बोल रहे हो कि तू भी कर सकता है, तू निकल सकता है बाहर, तू निकल सकता है। और तुम्हारे इसी उत्साह के कारण, तुम्हारे इसी पॉजिटिविटी के कारण मैं इस गड्ढे से बाहर आ गया। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, ये छोटी सी कहानी हमें क्या बताती है? सीख नंबर 1, पहली सीख हमें ये कहानी ये देती है कि आपके द्वारा जो बोले गए वर्ड्स हैं वो दूसरे की लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बोलिए, किसी को नेगेटिव मत बोलिए। दूसरी सीख, कभी भी अगर आपको नेगेटिव लोग मिल रहे हैं, जो नेगेटिव बोल रहे हैं, जो आपको बोल रहे हैं कि तू इससे कभी बाहर नहीं निकल सकता, तू ऐसा कुछ कर नहीं सकता, तूने जीवन में कोई ऐसा कर नहीं पाया आज तक, क्या तू भी नहीं कर पाएगा, तो बहरे बन जाओ। क्या बन जाओ? बहरे बन जाओ। जैसे उस जो बहरा मेंढक था वो क्या सोच रहा था कि ये लोग मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, वैसे ही जीवन में आपको भी करना है दोस्तों। जब भी कोई आपको नेगेटिव बोले तो बहरे बन जाओ, सुनो ही मत उनकी बातों को, और अगर सुनो भी तो उसको पॉजिटिव वे में लो कि ये मुझे मोटिवेट कर रहे हैं उस चीज़ को करने के लिए। तीसरी सीख, ये देख के जैसे देखा कि दूसरा मेंढक भी बाहर निकल आया, जो अंदर बैठा हुआ मेंढक था वो भी क्या करता है, वो भी कोशिश करने लगता है और वो भी क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो हो सकता है कि आपके द्वारा कुछ किया गया एफर्ट दूसरे लोगों को भी मोटिवेट कर जाए, दूसरे लोगों के जीवन को भी क्या कर जाए, इफेक्ट कर जाए। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए। सीख नंबर 4, लोग भले कुछ भी कह दें, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और अपने आप पे विश्वास रखना है। सो दोस्तों, कुछ ऐसा करके बताइए कि दुनिया के लिए वो नज़ीर बन जाए, दुनिया के लिए वो एक माइलस्टोन बन जाए, लोग उस चीज़ को अचीव करने की कोशिश करने लगे जो आप अचीव कर चुके हैं। आखिर में नेगेटिव लोगों के लिए भी कुछ कहना चाहूँगा मैं, क्यों हर किसी को एक जैसी राय देते हो, हर लौ फड़फड़ाती कुछ अलग ढंग से है। थैंक यू सो मच।